क्वेश्चन नंबर 5 सेक्शन बी है आपका। इसमें क्या लिखा है देखो, एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, यहाँ पे एफ ऑफ 0 इक्वल टू 1 कह रहा है, एफ ऑफ 1 इक्वल टू ये 4 कह रहा है। इसके बाद यहाँ पे 2 टाइम्स जी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1 माइनस ये जी एक्स दे रखा है। ओके, अब क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर पहला क्वेश्चन, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन बढ़े जाते हैं, देखते हैं कौन सा करेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है, so fx into fy equal to f of x plus y, f0 equal to 1। तो कैसे करते हैं, मतलब आपको मेनली अब ढूंढना क्या है, ये gx, यहाँ पे ये gx हो गया और यहाँ पर ये g ऑफ 1 माइनस x हो गया। तो बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो कहीं कहीं पे 0 लिखा है, कहीं पे कुछ लिखा हुआ है, हमको मेनली यही फाइंड करना है। एक बार ये फाइंड कर लिया ना, चारों का 4 ऑप्शन चला आएगा। सी एफ एक्स, यहाँ से चलते हैं, इसको यहाँ से बात करते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ से बात करो तो देखो ये 2 टाइम्स जी एक्स हो गया, यहाँ पर ये एफ एक्स मल्टीप्लाई कर दो, तो एफ एक्स इंटू यहाँ पे क्या लिखा है, ये एफ नहीं है यहाँ पे, सॉरी वेट, ये एफ नहीं है, 1 माइनस जी एक्स ये, तो एफ एक्स माइनस ये एफ एक्स इंटू क्या हो गया आपका जी एक्स हो गया। ठीक है, एफ एक्स इंटू जी एक्स हो गया। इसके बाद क्या करो, यहाँ पे ये जी एक्स उधर लाओ, तो ये 2 टाइम्स जी एक्स प्लस ये एफ एक्स इंटू यहाँ पर आपको जी एक्स मिला इक्वल टू क्या हो गया, देखो एफ एक्स हो गया। तो यहाँ से आप देखो जी एक्स कॉमन ले लो, तो जी एक्स कॉमन ले लोगे तो ये 2 प्लस एफ एक्स, ये 2 प्लस एफ एक्स इक्वल टू क्या बचा, एफ एक्स बचा। तो क्या यहाँ से ये जी एक्स को ऐसा लिखा जा सकता है, देखो तो एफ एक्स अपॉन ये 2 प्लस एफ एक्स लिखा जा सकता है, यस और नो, टेल मी, लिख सकते हैं ना? एनी कंफ्यूजन हियर? जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स अपॉन 2 प्लस एफ एक्स, इसको क्या करो, इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ओके, अब यदि मैं g ऑफ 1 माइनस एक्स की बात करूं, तो g ऑफ 1 माइनस एक्स क्या होगा, जहां जहां आपका यहाँ पर x है ना, x के प्लेस में क्या करो आप 1 माइनस एक्स को रिप्लेस कर दो, तो x के प्लेस में 1 माइनस एक्स डाल दोगे, तो यहाँ भी क्या होगा, x के प्लेस में 1 माइनस एक्स पड़ जाएगा, ये एफ ऑफ यहाँ पे 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स, ये 2 प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स चला है। आपने यहाँ पे क्या निकाल लिया, जी एक्स निकाल लिया, और यहाँ पर आपने जी ऑफ 1 माइनस एक्स निकाल लिया, दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 1 प्लस 2 करेंगे, तो 1 प्लस 2 करेंगे तो जी एक्स प्लस जी ऑफ 1 माइनस एक्स बनेगा। और बनेगा क्या, तो एफ एक्स इधर वाले पार्ट को ऐड करना पड़ेगा, तो एफ एक्स अपॉन ये हो गया आपका 2 प्लस एफ एक्स, और यहाँ पर ये एफ ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स हो गया। अब यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो, तो ये 2 इंटू एफ एक्स प्लस ये एफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1 माइनस एक्स, इधर फिर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2 टाइम्स एफ ऑफ 1 माइनस एक्स, फिर ये प्लस एफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस एफ एक्स, 2 प्लस एफ एक्स इंटू 2 प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स, ये हो गया। ठीक है, सो अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को सिंप्लीफाई करना होगा, बस ज्यादा नहीं करना है, थोड़ा सा ही करना रह गया। देखो तो यहाँ पर ये 2fx, यहाँ पर आपने लिखा 2fx लिख दिया, ये fx मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, आगे वाला स्टेप नहीं करेंगे, ठीक है, ज्यादा स्टेप करने से काम गड़बड़ सकता है। fx इंटू एफ ऑफ 1 माइनस एक्स, इसका हम क्या करें, fx इंटू एफ ऑफ 1 माइनस एक्स, fx इंटू एफ ऑफ 1 माइनस, यहाँ भी है, एक स्टेप और करना पड़ेगा, ये 2fx, fx सर 2 इंटू, कॉमन निकाल लो। हाँ 2 कॉमन, नीचे से आएगा कॉमन, नीचे से नहीं आएगा ना, यहाँ पर आप लिख दो 2 टाइम्स एफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1 माइनस एक्स, इस पार्ट को और इस पार्ट को ऐड किया आपने ना, देखो ये पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट ऐड हो गया, और यहाँ पर ये आ गया 2 टाइम्स एफ ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा आपको 4 चलाएगा, ये 2 टाइम्स एफ ऑफ 1 माइनस एक्स, और ये हो गया आपका 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स, इसको फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये एफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1 माइनस एक्स चलाएगा। ओके, गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी, ये क्लियर है सबको? ठीक है, यस सर। अब यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे काम करना होगा। देखो यहाँ पर आपके पास इधर का, देखो ये रिलेशन को यूज करो, आपके पास ये रिलेशन है, यहाँ पे क्या है, ये एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पर आप क्या करो, एक्स को रिप्लेस करते हैं, एक्स को रिप्लेस करते हैं 1 माइनस एक्स से, क्योंकि देखो एफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1 माइनस एक्स चाहिए हमको, तो एक्स को रिप्लेस कर दो 1 माइनस एक्स से, तो ये देखो ये आपका हो गया एफ एक्स,
y को रिप्लेस किया तो ये f ऑफ 1 माइनस एक्स, यहाँ पे ये एफ एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, एक्स कैंसिल हो गया तो क्या बच गया आपका, एफ एक्स बच गया। मतलब एफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1 माइनस एक्स को f1 से रिप्लेस किया जा सकता है। और इस क्वेश्चन में f1 बराबर क्या दे रखा है 4, तो आप क्या करो इसको 4 से रिप्लेस कर दो। तो अगले पेज पे मैं लिखूंगा gx प्लस g ऑफ 1 माइनस एक्स की जो वैल्यू आई, gx प्लस g ऑफ 1 माइनस एक्स की वैल्यू आई, तो इसके प्लेस में क्या पुट कर दूं बताओ, एफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1 माइनस एक्स के प्लेस में f1 पुट करूंगा, और f1 4 दे रखा है, तो 4 टू क्या बन जाएगा 8 बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखा जा सकता है 2 इंटू एफ एक्स प्लस 8 प्लस 2 इंटू एफ ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय, नीचे में क्या हो रहा है ये 4, इसके प्लस में क्या लिखोगे, इसके सॉरी ये ठीक है, इसके प्लस में क्या लिखोगे तुम 4 लिखोगे ना, तो 4 Yes, प्लस sir. 4 क्या होगा 8 हो जाएगा। तो ये भी तुम्हारा 8 बन गया, और बाकी एक्सप्रेशन को ऐसे लिख दो। तो अब यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम हो गए क्या, चेक करो। ये 2 टाइम्स एफ ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस 2 एफ एक्स था, इसके प्लस में क्या पुट किया मैंने 4 पुट कर दिया, तो 4 प्लस 4 क्या हो गया 8 हो गया। ये कट गया और आंसर क्या आ गया 1। तो इसमें से आपको क्या मिला जी एक्स प्लस जी ऑफ 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1। तो आप इसको देखो ऑप्शन बी है ना, ये करेक्ट हो गया क्या, चेक करो, ऐसे कर सकते हो। यस, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। एनी कंफ्यूजन टिल नाउ, एनी कंफ्यूजन प्लीज लेट मी नो। नो सर। सर ये आपको कैसे पता चला कि ऐसे सॉल्व करें? तो रिप्लेसमेंट बेटा यही करना होता है। मैं क्या करता हूँ कल से एक काम करो, तुम लोग लॉग को तुम लोग प्रैक्टिस कर लिया ना। यस सर, थोड़े बहुत ब्रेकफास्ट क्वेश्चन रहते हैं वो फिर ऑप्शन कैसे मॉडिफाई करेंगे, एक तो ऑप्शन आ गया तो आपका बी आ गया, यहाँ पे ये सब रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी इशू हो गया। देखो ये सिग्मा k इक्वल टू 1 to 9 g ऑफ k अपॉन 10 के बारे में पूछा हुआ है। बोल रहा है कि बताओ कि ये ऑप्शन करेक्ट है कि नहीं, तो देख लेते हैं। पहले इसको ओपन करो, तो k इक्वल टू 1 से पुट करना स्टार्ट करो, तो 1 अपॉन 10, 2 पुट करोगे तो ये 2 अपॉन 10, 3 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा ये 3 अपॉन 10, प्लस ये डॉट डॉट यहाँ पे लास्ट में 9 पुट कर दो तो ये क्या होगा, देखो 9 अपॉन 10 हो गया। गॉट द पॉइंट। अब इसको देखो ये दिया क्यों है आपको, ये रिलेशन यूज करना है, ये आपका आ गया ना, तो इसको यूज करने के लिए ही यहाँ पर दिया हुआ है। ये कैसे यूज करेंगे देखो, आपने यहाँ पे क्या सर। लिखा 1/10 पुट कर दो 1/10 क्यों पुट कर, कहाँ पुट कर दो 1/10, सर। जी एक्स प्लस नहीं नहीं जी वैसा ऑफ 1 एक माइनस। मिनट रुको बता रहा हूँ मैं, ये हो गया। यहाँ पर ये g ऑफ 2/10 हो गया, ठीक है, प्लस ये देखो g ऑफ 3/10 हो गया। तो ऐसे करते चले तो क्या बीच में एक बार 5/10 मिल जाएगा, बताओ तो फटाफट मिल जाएगा। जी सर। तो फिर यहाँ पे आगे चलते चले जाओ, देखो ये g ऑफ 9/10 है, तो क्या इसको 1 माइनस 1/10 लिखा जा सकता है, टेल मी। g ऑफ 9/10 को 1 यस माइनस, सर। ये कुछ बन आया। ये मैंने क्यों किया, अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर ये g ऑफ 1/10 एक पार्ट, और इसको इस ब्रैकेट में लाऊंगा 1 माइनस 1/10, ये ला दिया। फिर मैं पे क्या करूंगा, तो देखो g ऑफ 2/10 लिखता ना, सोचो यहाँ पे कि 9/10 से जस्ट पहले क्या रहा होगा, 9/10 से जस्ट पहले क्या रहा होगा 8/10 रहा होगा। तो 8/10 को क्या 1 माइनस 2/10 लिखा जा सकता है। ये यस सर। अब क्या समझ में आया सबको ना। यस सर। देखो 9/10 के पहले क्या रहा होगा 8/10 रहा होगा, तो 8/10 को मैंने क्या किया 1 माइनस 2/10 कर दिया, तो यहाँ पर ये 1 माइनस 2/10 बन गया। तो इस तरह से चलता रहा तो कितने पेयर बनेंगे, एक पेयर हो गया, ये 2 पेयर, कितने पेयर बन सकते हैं सोचो, टोटल आपका 9 टर्म है ना, तो 9 टर्म है तो टोटल आप कितने पेयर बना सकते हो, 4 सोचो। फर्स्ट को हाँ चार पेयर। फर्स्ट को लास्ट से कनेक्ट किया, सेकंड को सेकंड लास्ट से, तो 4 टर्म कंज्यूम हो गया, थर्ड को थर्ड लास्ट से, फोर्थ को फोर्थ लास्ट से, ये सारे के सारे बन जाएंगे, तो ये 4 पेयर, लास्ट में कुछ बच जाएगा, एक ऐसा जी ऑफ पेयरिंग 5/10। नहीं होगी, इसका पेयरिंग नहीं होगा। आप सोचो यस इसका सर। पेयरिंग, ये सबने सोचा क्या इसको, यस सोचा सर। ना सर। तो हम कह सकते हैं कि इसका पेयरिंग नहीं होगा, तो ये g ऑफ 1/2 बच जाएगा। अब देखो ये कुछ ऐसा दिख रहा है क्या, आप इसको ऐसे लिख दो, बता रहा हूँ कैसे करो, यहाँ पर आप क्या करो ऐसे लिख दो, इसको लिखो 2 4 टर्म्स, मतलब टोटल आपके पास 4 टर्म्स ही बनेंगे, और प्लस यहाँ पे g ऑफ 1/2 आपका लिखा जाए, क्योंकि टोटल आपके पास 9 थे, तो 8 का तो पेयरिंग हो गया, तो 8 का पेयरिंग करेंगे तो टोटल आपके पास 4 पेयर बन जाएंगे ऐसे ऐसे,
तो टोटल 4 टर्म्स और ये लास्ट बच जाएगा ये। ऐसा मैंने क्यों किया, ये इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करो। देखो gx प्लस g ऑफ 1 माइनस एक्स सम क्या होता है, 1 होता है। तो क्या हम आगे ये कर सकते हैं कि ठीक है हर ब्रैकेट में 1 प्लस 1 प्लस 1 चलाएगा, 4 टाइम्स 1 प्लस 1 प्लस 1। देखो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 होगा, तो आगे चारों ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लास्ट में क्या बचेगा, g ऑफ 1/2। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर g ऑफ 1/2। तो ये आपका बन गया 4 प्लस g ऑफ 1/2। तो आपको g ऑफ 1/2 चाहिए। देखो यहाँ पे तो gx प्लस g ऑफ 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1 दे रखा है। अब आप g ऑफ 1/2 कैसे निकालेंगे बताइए। x इक्वल टू क्या पुट कर दे, 1/2 पुट कर दे। Yes, हमको sir. g ऑफ 1/2 निकालना तो x इक्वल टू 1/2 पुट कर दो। तो करोगे तो ये 1/2 1 माइनस 1/2 1/2 इक्वल टू 1। तो क्या g ऑफ 1/2 को 1/2 लिखा जा सकता है, यस या नो। ऐड करोगे तो g ऑफ 1/2 प्लस Yes, g sir. ऑफ 1/2 ट्वाइस ऑफ g ऑफ 1/2। यहाँ पे g ऑफ 1/2 क्या बन गया, 1/2 बन गया। यहाँ पुट करो तो 4 प्लस 1/2 कितना आ गया, 4 टू 8 प्लस 1 ये 9/2 आ गया। दैट इज योर आंसर। तो ऑप्शन मैच कर रहा है, इसमें सर ऐसा ये है। नहीं समझ आया। कौन सा, सर आपने लास्ट में क्या किया, g ऑफ 1/2 प्लस g अपॉन 1/2 ये यहाँ कैसे पे सॉल्व किया? g ऑफ 1/2 आ रहा है। देखो यहाँ पे ये क्या है, नहीं वहाँ पे ये चाहिए हमको g ऑफ 1/2। अब मैं कैसे लाऊं, तो लाने का तरीका फिर Yes. क्या है, ये देखो कि gx प्लस g ऑफ 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1 दे रखा है। gx प्लस g ऑफ 1 माइनस एक्स इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पर x इक्वल टू 1/2 पुट कर दो ना, वही तो काम किया है मैंने। हमको अंदर में 1/2 चाहिए, तो मैं 1/2 कैसे लाऊंगा, यहाँ पर भी क्या पुट करूंगा, x इक्वल टू 1/2। यहाँ पर भी क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू 1/2। सो 1 माइनस 1/2 1/2 बन जाएगा। तो ये दोनों ऐड नहीं हो गया, आप ऐसे लिख लो ना, इसको एक स्टेप और बढ़ाओ। चलो ये ऐड होकर 2 बन जाएगा और यहाँ तो 1 हो गया। तो g ओके ऑफ, सर ठीक है यहाँ पुट करेंगे हम तो 1 ओके सर समझ गए। ये हो गया आपका। डी वाला ऑप्शन भी चेक कर लो, डी वाला कुछ ऐसा ही है। देखो डी वाला तो और इजी है। यहाँ पे क्या है, देखो k इक्वल टू 1 to 18 है ना। आप सोचो इसमें क्या लग रहा है आपको देख के, Sir, इसमें 9 आएगा. 18 है ना, तो 9 पेयर बन जाएंगे। गॉट द पॉइंट। तो 9 पेयर बन जाएंगे ना, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, इसका 9 चला जाएगा। इसको कर दो, क्या प्रॉब्लम समझ गई ऑप्शन। समझ गए सर. समझ गए सर। ठीक है चलो, तो इस तो हुई डाउट। अब आपने एक और सर वो k/19 है, k/9 है. ये k बाई 9 ही लिखा होगा, पता नहीं क्या लिखा है इसमें। तो सर 19 है। 19 तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, क्या फर्क पड़ता है, एक्सपेंड करो हो जाएगा। 1 पुट Yes, करो, sir, same आएगा. ऐड कर. ये ऐसे चलता जाएगा। और ये लास्ट में ये 18/19 इसीलिए दिया हुआ है ना कि इसको आप ऐसे मॉडिफाई कर लो, 1 माइनस 1/19 लिख दो इसको। तो ये ऐड होगा, तो फर्स्ट लास्ट, फिर सेकंड सेकंड लास्ट, थर्ड थर्ड लास्ट। क्योंकि 18 टर्म है तो सबका पेयरिंग हो जाएगा, टोटल 9 पेयर बनेगा और हर पेयर की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। आंसर हो गया 9 इसका। ठीक है ये क्लियर है सबको। चलो जी सर. अब एक और इनका Yes, है, sir. यहाँ पे आपके मॉड्यूल का ही क्वेश्चन होगा, ये मॉड्यूल का ही है क्या, क्वेश्चन नंबर 15। द डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू log बेस 10, यहाँ पे x क्यों लिखा है, प्लस 3 अपॉन मॉड ऑफ x माइनस 1 लिखा हुआ है। इसका डोमेन निकालना है। देखो यहाँ पे कितने टर्म होते हैं हमारे पास, 2 टर्म है। ये तो बन जाना चाहिए था, इसमें किसको डाउट हो गया, ये आकृति ने भेजा ये मेरे को। ये तो इतना लॉग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद हो जाना चाहिए अभी। log x क्यू बेस 10 है ना, तो x क्यू क्या करेंगे, ग्रेटर देन 0 कर देंगे। यही करेंगे ना, x क्यू ग्रेटर Yes, देन 0। sir. तो x भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। Yes, sir. Positive. Yes, sir. यहाँ पर क्या करेंगे, मॉडुलस Not ऑफ equal to माइनस 1 नॉट इक्वल टू 1 कर देंगे। सो x माइनस 1 नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो x नॉट इक्वल टू 1 को इधर ले जाओ तो 1 प्लस माइनस 1। तो x नॉट इक्वल टू 1 माइनस 1 करोगे तो 0, और तो यही आंसर आया ना। तो क्या अब ऐसे कहा जा सकता है कि x बिलोंग्स टू 0, इंफिनिटी एक्सेप्ट 2, ऐसे कर सकते हो। या फिर आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो, देखो 0, 2 मतलब 0 2 के बराबर नहीं है, यूनियन 2, इंफिनिटी, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो आपका आंसर देख लो क्या है यहाँ पे, द डोमेन ऑफ f(x) इज, ऑप्शन मैच सर नहीं ऐसे करते, क्वेश्चन तो बन जाते हैं सर सारे. इसका ऑप्शन क्यों नहीं मैच कर रहा है, फिर प्रॉब्लम कहाँ पे है। सर Modulus- नॉट इक्वल 0 आएगा। इसमें तो ऑप्शन ही नहीं दे रखा है ना, ऐसा -2 होगा ना, इसमें से तो -1 किया होगा, ऐसा तो होगा ही नहीं। नॉट सॉरी नॉट इक्वल टू 0 होगा ना, ये देवांश तो 1 बोला था मुझे पता है। मीनिंग में तो क्या, मैंने तो 1 उसको बोला था सर. x not equal to. ये 0 होगा तो ये x नॉट इक्वल,
हाँ ठीक है, नॉट इक्वल टू 1, नॉट इक्वल टू 1, तो यहाँ पर क्या होगा आपका 1 सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पर आप 1 को सब्ट्रैक्ट कर लो तो ये आंसर आ गया आपका। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गया, ये किसका था ये? ये हो गया। अब एक ये आपने इसमें पूछा हुआ है जो मॉर्निंग के क्वेश्चन था, इसमें कौन सा डाउट है ये? 10th एंड 9th, ये सबका डाउट होगा आई थिंक। खुशी ने भी ऐसा ही क्वेश्चन किया मेरे को। क्वेश्चन नंबर 10th एंड 9th, पर 9 देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। x टू द पावर लॉग, किसका किसका डाउट है ये? सबके पास मॉर्निंग क्वेश्चन पड़ा हुआ है ना, शायद कल का ही है। x टू द पावर लॉग बेस 10 और यहाँ पे 3 का हो स्क्वायर माइनस 3 टू द पावर लॉग बेस 10 और x लिखा है -2 इक्वल टू 0। सॉल्व करना है, तो सॉल्व का मतलब ये होगा कि x की वैल्यू निकालनी है। अटेम्प्ट लिया तुम लोगों ने, हुआ था किससे? हो गया था सर। पक्का आंसर आ गया था ना? यस सर। सबका आ गया था क्या? किसी किसका छूट गया था? किसका किसका नहीं हुआ था? सर हो गया था। बाकी लोग बोले, कोई बोल नहीं रहा। सबका हो गया था, मैं छोड़ दूं इसको क्या फिर? यस सर। यस सर हो रहा है सर, हो गया सर, ये अभी हो गया। चलो मैं हिंट देकर छोड़ रहा हूँ कैसे करना देखो। यहाँ पे तुम एक काम कर लेना, ऐसे इसको इंटरचेंज कर लो, ये 3 और x को इंटरचेंज कर लो, तो ये 3 के पावर लॉग बेस 10 और x का स्क्वायर कर देंगे, और ये लॉग x बेस 10 और ये -2 ऐसे कर देना। फिर यहाँ पे क्या करो, लॉग 3 के पावर लॉग बेस 10x को क्या करो, यहाँ पे t एज्यूम कर लो, तो ये t स्क्वायर और -2 इक्वल टू 0। अच्छा बताओ x क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए ना, क्योंकि x जो है किसके डोमेन में? सर x पॉजिटिव। हाँ, लॉग के डोमेन में, तो x पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, इसको फैक्टराइज करो तो ये t -2 इंटू टी प्लस 1 इक्वल टू 0 आएगा, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1,2। इस क्वेश्चन में कोई दम था नहीं। अब t को मैंने -1 लिया, इसका मतलब 3 के पावर लॉग x बेस 10, क्या ये पॉसिबल है? बताओ तो फटाफट। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सर 3 के एक्सपोनेंशियल पावर नेगेटिव। समथिंग, 3 के पावर समथिंग क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया ना, तो यस नेगेटिव। सर, यहीं पे गलत हो गया था। ओके, 3 t इक्वल टू 2 ले लिया मैंने, तो 3 के पावर ये लॉग बेस 10। ये तो कल भी ऐसा क्वेश्चन कराया था ना आप लोगों को। आप लोग कंपाइल नहीं कर रहे हो, मैं देख रहा हूँ बहुत लोग है कंपाइल करके सेंड ही नहीं कर रहे हैं। तो कंपाइल करने को मैं क्यों बोलता हूँ, यहाँ पर मैंने सॉल्व किया, आपके दिमाग में कुछ आया, तो आप उसको अपने अंडरस्टैंडिंग से करोगे तो छोटी मोटी चीज बचेगी नहीं, क्लियर हो जाएगी। और बहुत लोग नहीं कर रहे हैं, और कुछ लोग बहुत सीरियस भी है, करके देते हैं टाइम पे। टाइम भी दे रहा हूँ ना, 2-3 दिन का टाइम है, क्या प्रॉब्लम है? आप लोगों ने कमिट तो किया था ना कि सर हम लोग करेंगे, तभी तो मैं दे रहा हूँ। कमिटमेंट आप लोग नहीं करते कि सर नहीं करेंगे, तो सर सारे नहीं हो रहे, मतलब मोर देन हाफ कर लिए सर। नहीं मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग ये सारे सर करके सारे भेजो। नहीं हुए अभी, बट मैंने अभी भी आधे हो बोला था गए। कि जो मैं अल्टीमेट क्लास में क्वेश्चंस कराया था ना, मेरे को पता होता है ना कि मेरे को किसको करवाना है काम। ये सब बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अल्टीमेट लॉग में जब मैंने क्लास ली थी, उसमें सारे प्रॉब्लम्स मैंने बोला था कंपाइल करने के लिए, क्योंकि वहां पर कुछ सीखने को था। सो यहाँ पर t इक्वल टू 2, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका? देखो 2 चला आया, ये पॉसिबिलिटी है, तो इसको क्या करें हम? तो यहाँ पर क्या करना होगा, log 3 ले लो बोथ साइड्स। हाँ लॉग को नीचे उतारो। तो लॉग को नीचे उतारने के लिए क्या करो, यहाँ पे log 3 ले लेते हैं। तो यहाँ पर आप log ऐसे कर दो, log 3 ले लो, तो 3 के पावर यहाँ पे आपको log x बेस 10 मिलेगा, और यहाँ पर log 2 बेस 3 मिल जाएगा। ये पावर इधर मल्टीप्लाई होगा, तो log x बेस 10, और ये तो 1 बन जाएगा ना, यहाँ पे लिखता हूँ एक बार, तो log 3 बेस 3, और ये हो गया आपका log 2 बेस 3। और log 3 बेस 3 क्या होता है बताओ तो फटाफट? 1 होता है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि log x बेस 10 इक्वल टू कितना आया यहाँ पे? log 2 बेस 3। ये आपका आ गया log 2 बेस 3। तो क्या यहाँ से x बराबर 10 के पावर log 2/3 कहा जा सकता है? ये आंसर दिया था क्या? हाँ सर। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। फिर आपने क्वेश्चन नंबर 10 ही पूछा हुआ है, ये भी तो सिंपल ही क्वेश्चन था ना। 10 के पावर 10 पर क्या लिखा है? x के पावर सर log, ये हो जाएगा। चलो ये कर दिया मैंने, दे देता हूँ आपके 2 के पावर 3 है log x बेस 4 प्लस 3, ऐसा लिखा हुआ है ना, x बेस 4 प्लस 3 लिखा है। तो कैसे किया जाए इसको? x के पावर log x बेस 4 इक्वल टू 2 के पावर दिस, हाउ टू डू दिस, एनी आइडिया? या नो प्रॉब्लम, क्या करो आप दोनों तरफ चेक सर log बेस 4 ले लेंगे। हाँ log बेस 4 ले लो। कॉमन लॉग। तो log बेस 4 ले लोगे ना, तो ये log बेस 4 x टू द पावर, ये आपका हो गया log x बेस 4,
इक्वल टू, यहाँ भी क्या करेंगे हम log x बेस 4 लगा देंगे, तो log x बेस 4 लगा देंगे तो देखो log ये बेस 4 हो गया, सॉरी x नहीं लगाएंगे, log बेस 4 लगाएंगे, 2 के पावर 3 log x बेस 4 और ये हो गया आपका +3। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो ये जो पावर है इधर मल्टीप्लाई होगा, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका हो जाएगा log x बेस 4 इंटू ये भी हो गया आपका log x बेस 4 इक्वल टू, यहाँ पर ये पावर पूरा का पूरा इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका हो गया 3 इंटू log x बेस 4 +3, 3 इंटू log x बेस 4, इसके आगे तुम लोग कर लो, मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। फिर सर हो गया सर, कंप्लीट अभी हो गया। सर 3/2 बनेगा ना सर? देख लेता हूँ अच्छा ठीक है सर। नहीं नहीं सर, आपने वो एक नेक्स्ट स्टेप कर दिया। यस सर, वो साथ साथ करते तो 3/2 था। ओके, सो यहाँ पर मैं 3/2 लिख लेता हूँ। आप लोग क्या करो, यहाँ पर लेट log x बेस 4 को t एज्यूम कर लो, ध्यान रहे कि x क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, x क्या होना चाहिए आपका पॉजिटिव। सो log x बेस 4 को t एज्यूम कर लो, ये आपका t स्क्वायर हो गया, ये 3/2 हो जाएगा और ये t प्लस क्या होगा 3 होगा, इसको मल्टीप्लाई करो, ये 2t स्क्वायर और ये 3t प्लस 9, so 2t square minus 3t minus 9 equal to 0, so you can find the sum now here, फैक्टराइज करोगे ना आप लोग तो कैसा आ जाएगा, ये 2t, इसको फैक्टराइज करोगे तो कैसा मिलेगा, ये 2t स्क्वायर सर -3/2 और 60 3 प्लस 3t माइनस 9 इक्वल टू 0। यहाँ से आपने 2t कॉमन ले लिया, ये t माइनस 6 प्लस 3 इंटू व्हाट 2 माइनस 3, ये आपका ये चला आया। यहाँ से आप क्या लिखेंगे, आप t माइनस 3 इंटू 2t प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास t की दो वैल्यू आ गई, एक तो 3 आ गया और दूसरा क्या आया -3/2 चला आया। अब कर लेते हैं सॉल्व। तो आपने क्या एज्यूम किया था, t बराबर क्या एज्यूम किया था log x बेस 4, तो यहाँ पर अब log x बेस 4 इक्वल टू 3 चला आया और फिर यहाँ पर log x बेस 4 इक्वल टू -3/2 चला आया, तो x इक्वल टू 4 टू द पावर 3 और यहाँ पर x इक्वल टू 4 टू द पावर -3/2, x इक्वल टू ये 64 और यहाँ पर ये दोनों पॉसिबिलिटी है क्योंकि हमारे पास यही कंडीशन है ना, ये होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, ये दोनों को दोनों क्या है पॉजिटिव है। गॉट द पॉइंट। आप इसको चाहो तो और सिंप्लीफाई कर सकते हो, यहाँ पर आपका आंसर 2 के पावर -1/3 मिल जाएगा, ठीक है, इट्स ओके ना। सो ये डाउट आपका क्लियर हो गया, ठीक है, आपका कुछ बचा नहीं है इसमें। हाँ 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं जो कि हम देख लेते हैं, बाकी लोग ले लेता हूँ। दिवांश का क्या है यहाँ पे, सर 7th क्वेश्चन सर। क्वेश्चन नंबर उसी पार्ट का है क्या, ये भी क्वेश्चन नंबर 7। चलो क्वेश्चन नंबर Yes, क्या sir. यार, क्वेश्चन नंबर 7 तो किया था क्लास में मैंने, अल्टीमेट डाउट सर ये सॉल्यूशन, सर सॉल्यूशन भेज रखा है सर साथ में। मैंने किया था कि नहीं इसको, क्या मैंने इस क्वेश्चन को अल्टीमेट क्लास में किया था, सर नो सर, सर पर हो गया था। बट मुझे याद है मैंने पक्का किया था। देखो मैंने पक्का किया था, इसका आंसर भी -∞ से कुछ -2/5 और फिर यहाँ पर कुछ करके ऐसा आया था, देख लेते हैं। यही सब आप लोग करो और मेरा अपना भी और मेरा भी टाइम कंज्यूम करते रहो। इससे इस लॉग ये बेस में क्या है 0.2 है, मैंने पक्का मैंने किया, मेरे को याद है ये। तो पहले हम किसका कंडीशन लिखेंगे, आर्गुमेंट का लिखेंगे, तो x + 2 अपॉन x है नीचे में, सॉरी ये x है, तो x + 2 अपॉन क्या होगा x, ये ग्रेटर देन 0 कर दो और यहाँ पर इसका साइन स्क्रीन ड्रॉ कर दो, तो -2 और 0, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बात सबको समझ नहीं में आ सर रही है? ये हो गया था सर, मतलब सर आंसर मैच नहीं हो रहा था जो दे रखा है आपने, जब आप आंसर बता रहे वैसा ही आया था सर, x बिलोंग्स टू 5 -5। हाँ तो फिर वही आंसर है, इसमें हो सकता है। हाँ मैंने कर दिया था ये सॉल्व, ठीक है। चलो इसके बाद क्या डाउट है, ठीक है सर। आपका नहीं है ना इसका, ठीक है। नहीं सर ये मैं सोचा कि आंसर गलत हो गया मेरा, लेकिन आप बता रहे हो ठीक है इसके सर, बाद ये ठीक है। इसके बाद कौन है, इसके बाद किसके डाउट है, सर स्पेशल क्वेश्चन। मैंने भी खुशी सिंह, तो खुशी मैंने भी भेजे थे। हाँ, मैंने भी भेजे थे। मैंने भी सर। खुशी के सारे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है, तो ट्रिग्नोमेट्री अभी लेना सही रहेगा क्या, अभी ले लेता हूँ उसको, ठीक है। सर कुछ लॉग के भी है। खुशी आपने जो क्वेश्चन भेजा है आप याद करो, मैंने स्पेशल क्लास में सॉल्व किया था ये क्वेश्चन, 6 + log 3/2, ये कितना बार सॉल्व करूं मैं इसी क्वेश्चन को, सॉल्व याद आ रहा है किसी को क्या, ये क्वेश्चन याद सर है? हो रहा है Yes, इसका। कर लिया सर, वो हो गया सर, हो गया। गर्वित आपका भी है अब कुछ? बाकी सब ले लीजिए।
सर मैंने जो क्वेश्चन भेजा है उसका पार्ट करवा दीजिए सर, आपने प्राइम में भेजा था वो क्वेश्चन। हाँ प्राइम वाला मैं करता हूँ। गणित आपका भी और किसी का है क्या? सर एक मिनट, होने सर का मेरा है। एक जिसका है उस पर रिप्लाई कर दो एक बार, क्योंकि मुझे स्क्रॉल करना पड़ रहा है बार बार नीचे की तरफ। ओके सर सर। मेरे और लॉग के मैंने भेजे थे। आपके जो क्वेश्चन में देख रहा हूँ ना, आपके सारे हम मेरे को ये दिख रहे हैं, क्या बोलते हैं, ट्रिगो के ही दिख रहे हैं। रुको एक मिनट, एक मिनट, सबका करता हूँ मैं। रुको एक ये जो है ये बहुत लंबे टाइम से पड़ा हुआ है, ठीक है। होनी प्रिया का डाउट है शायद ये। होनी प्रिया आ रही है यार? होनी प्रिया ने काफी लंबे टाइम से, जो बहुत पहले भेजे उनका कर लेता हूँ मैं। इसका ये है कि जामदौर का होगा, आप लोग कर सकते हो इसको भी। देखो मैं बता दे रहा हूँ क्या होगा। log x ये 2a प्लस 3b माइनस 5c है, इक्वल टू यहाँ पे देखो log y अपॉन 2b प्लस 3c माइनस ये 5a है, और ये log z अपॉन 2c प्लस, ये तो बहुत ही सिंपल है, बस आइडिया थोड़ा लग जाएगा तो आप लोग कर सकते हो। देखो इसको कैसे करना है। यहाँ पर क्या करो, आप इसको ना कुछ मान लो, k मान लो इसको, ठीक है। आपने k मान लो। वेरिएबल लेट करके हो जाएगा सर। हाँ क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, ठीक है। अब इसको इसे इक्वेट कराओ, आप लिख सकते हो ना। देखो log x बराबर क्या हो जाएगा, k इंटू 2a प्लस 3b माइनस 5c। तो x इक्वल टू क्या आप ऐसे लिख सकते हो, e के पावर, देखो log लगा है मतलब बेस नहीं लिखा है कुछ यहाँ पे, तो बेस हम क्या जूम करके चले, ये log है और बेस नहीं लिख, बताया था ना कि log 10 बेस 10 को log लिखते हैं, ln नहीं। Yes, sir. log base 10। yes sir 10 तो यहाँ पे बेस क्या हो गया, 10 हो गया एक तरह से। तो ये 10 के पावर k इंटू 2a प्लस 3b माइनस 5c बन गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से इक्वेट कराता हूँ। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि log बेस 10y इक्वल टू k इंटू 2b प्लस 3c माइनस 5 है। तो क्या y इक्वल टू 10 टू द पावर k 2b प्लस 3c माइनस 5 लिखा जा सकता है। तो आपको y मिल गया, और फिर आप लास्ट पार्ट को इक्वेट करा लो। तो ये आपका क्या हो गया, log z इक्वल टू k 2c प्लस 3a माइनस ये हो गया आपका 5b। तो ये बेस रहा, तो z बराबर क्या हो गया आपके 10 टू द पावर k 2c प्लस 3a माइनस ये आपका 5b हो गया। तो आपको x इंटू वाई इंटू जेड चाहिए ना, तीनों को मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि x इंटू वाई इंटू जेड की वैल्यू जो होगी 10 टू द पावर k, x के प्लेस में क्या देखो 10 टू द पावर k 2a प्लस 3b माइनस 5c। तो ये आपका हो गया 2a प्लस 3b माइनस 5c इंटू, इसके बाद यहाँ पे देखो y बराबर क्या है, k इंटू 2b प्लस 3c माइनस 5 से 10 टू द पावर k इंटू क्या था 2b प्लस 3c माइनस 5 है। तो 2b प्लस 3c माइनस ये 5 हो गया। ये सबको पता चल रहा है क्या, कि किसी किसी को पता चल Yes, रहा है? sir. Yes, sir. 10 टू द पावर यहाँ पर क्या देखो 2c प्लस 3a माइनस 5b, तो k इंटू 2c प्लस 3a माइनस ये आपका हो गया 5b। अब बेस 10 है तो पावर ऐड कर दोगे, तो ऐड करके देखो ऊपर में 0 आ रहा है क्या, चेक करो। देखो 2a 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 हाँ देखो यहाँ पे 2a प्लस 3a 5 है, 5 मैंने 5 पे 0, तो आंसर क्या आ गया आपका 1 चला आया। फिर आपने ये आपका जो लास्ट है क्वेश्चन नंबर 31, ये है आपका x टू द पावर log ये x बेस 5 लिखा, ये लिखा ना, इसके बराबर 5 लिखा है। कह रहा है कि इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा। इसको आप लोग ऐसे कर सकते हो, देखो x के पावर ये क्या लिखा है log x बेस 5 है। अच्छा ये 5 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, चेक करो तो ऐसे लिख सकते हैं, यस और नो, टेल मी। जी सर दिखाई करोगे तो 5 बन Yes, sir. जाएगा ये। तो मैंने बेस को बराबर कर दिया, क्योंकि बेस को बराबर कर दोगे तो पावर को इक्वेट करना आसान है। अब बेस क्या है, x है, तो x1 से बड़ा भी हो सकता है, x1 छोटा भी हो सकता है। तो आप ये क्या करो, केस 1 ले लो कि x1 से बड़ा है, x1 से बड़ा आप लोग केस ले लो। तो x1 से बड़ा आप केस लोगे, बताया था आप लोगों को कि a के पावर x1 ग्रेटर देन a के पावर x2, और यदि बेस 1 से बड़ा है तो पावर में इनइक्वालिटी कैसी होल्ड करती है बताओ। यदि बेस सेम रहती है। सेम रहती है ना, तो ये x दोनों जगह बेस सेम था, तो मैंने क्या किया x को 1 से बड़ा ले लिया, तो ये पावर में इनइक्वालिटी क्या होल्ड करेगी, सेम होल्ड कर जाएगी। मतलब आप लिख सकते हो यहाँ पे Yes, sir. log x बेस 5 ग्रेटर देन log 5 बेस x, ऐसे कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा ऐसे भी कर लो आप लोग, log x बेस 5 यहाँ पे लगाओ रेसिप्रोकल फार्मूला, तो ये बन गया आपका log x बेस 5। गॉट द पॉइंट। अब सोचो कि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो एक तो x जो है 1 से बड़ा है, x की ग्राफ देखो, ग्राफ सोचो इसका तुम ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ ऐसे जाएगा, और 1 पे क्या होगा 0 होगा,
मतलब ये पता लगाना है ना कि क्या ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव, बिल्कुल पॉजिटिव होगा तो 1 पे क्या होगा 0, लेकिन 1 से बड़ा लिया है ना हमने, तो 1 से बड़ा लिया है तो ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है कि नीचे है, 1 से बड़े वाले पार्ट में। यदि मैंने एक्स को 1 से बड़ा लिया तो ग्राफ किधर ऊपर है, है। ऊपर है। तो देखो पॉजिटिव मतलब ये पूरा का पूरा क्या आपके पास पॉजिटिव, ग्राफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो देखो log x बेस 5 का आपका ये होल स्क्वायर ग्रेटर देन 1 चला आएगा, तो फिर आप लिख सकते हो log x बेस 5, ठीक है, का होल स्क्वायर और ये -1 ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। इसको फैक्टराइज कर लो, तो फैक्टराइज करोगे तो क्या मिलेगा, देखो log x बेस 5 -1 इंटू log x बेस 5 +1 ग्रेटर देन आपको 0 मिल जाएगा। एनी कंफ्यूजन हियर, एनी कंफ्यूजन? ठीक है आगे करते हैं। देखो नो सर। क्या करो आप इसका साइन स्कीम ड्रॉ कर लो, तो इसका साइन स्कीम ड्रॉ करोगे तो क्रिटिकल पॉइंट मतलब किसके लिए साइन स्कीम ड्रॉ कर रहे हैं, log x बेस 5 के लिए साइन स्कीम ड्रॉ कर रहे हैं, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा -1 1 होगा, -1 होगा 1 होगा, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। हमको क्या चाहिए, ये वाला इंटरवल, मतलब ये इंटरवल लेंगे और ये इंटरवल लेंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे कि log x बेस 5 की जो वैल्यू है वो -1 से छोटी होनी चाहिए और log x बेस 5 की जो वैल्यू है 1 से बड़ी होनी चाहिए। तो अब पावर में ले जाओ, तो x लेस देन 5 के पावर -1, देखो यहाँ पे पावर क्या है 1 से बड़ा है, तो यहाँ पर पावर है 1 से बड़ा है, इनइक्वालिटी चेंज होगी कि नहीं, जस्ट टेल मी, पावर 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी चेंज होगी कि नहीं? नो सर। तो क्या यहाँ पर x लेस देन 1/5 लिख सकते हैं और यहाँ पर x ग्रेटर देन 5 लिख सकते हैं? यस सर। अच्छा, और x को हमने क्या लिया है 1 से बड़ा लिया है, तो देखो तो ऑप्शन में आपका क्या आ गया। अच्छा एक बात बता, x लेस देन क्या लिया, ग्रेटर देन 5। x लेस देन 1/5, x ग्रेटर देन 5, ये लिया ना। तो तीनों का इंटरसेक्शन लिया जाए, तीनों का इंटरसेक्शन लिया जाए तो एक तो पहले 1 है, फिर ये 1/5 है और फिर ये 5 है। तो पहला वाला जो केस है कह रहा है कि 1 से बड़ा है, तो ठीक है 1 से बड़ा तो ये हो गया, और इधर केस कह रहा है कि एक कह रहा है कि देवांश प्रेजेंट सर। ये आपके नाम से कोई एंट्री मांग रहा है मेरे से। सर आई एम नॉट मतलब मैं नहीं हूँ सर। तो अब साइन स्कीम ड्रॉ करते हैं। देखो यहाँ पर क्या है आपका 1/5 है, ये 1 है और ये क्या आपका 5 है। तो यहाँ पर अब क्या होगा कि अब यहाँ देखो क्या कर रहा है कि x ग्रेटर देन 1, तो x को मैंने क्या किया 1 से बड़ा कर दिया पहले, फिर कह रहा है कि x लेस देन 1/5, तो x लेस देन 1/5 और x 5 से बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या मिला, x बिलोंग टू 5, इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये तो तब मिला ना जब हमने केस को 1 से बड़ा लिया, केस 1 को 1 से बड़ा ले लिया। इस तरह से आपको और केस डिस्कस करना होगा। अब आपके पास क्या हो जाएगा केस 2, ये आपका 1 से छोटा आपने लिया। अब केस 2 में क्या हो गया 1 से छोटा लिया, तो देख लेते हैं इनइक्वालिटी पे क्या असर पड़ेगा। लक्ष्य आर यू हियर? यस सर। हु इज आस्किंग एंट्री ऑन योर नेम? सब पता नहीं। नाउ सो अब देखो यहाँ पर क्या है कि अब मैंने बेस को 1 से छोटा लिया, तो इनइक्वालिटी क्या होगा बताओ तो, बेस 1 से छोटा है तो पावर में इनइक्वालिटी बदल जाएगी। चेंज हो जाएगी ना। सर उल्टी। हाँ तो यहाँ पर अब लिखा जा सकता है कि क्या था log x बेस 5 लेस देन log 5 बेस x, तो यहाँ पर ये हो गया आपका log x बेस 5 लेस देन log 5 बेस x। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि log x बेस 5 log x बेस 5, इसको उल्टा कर दो, log यहाँ पर x बेस 5 आ गया। यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, पूछो क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, ये 1 से छोटा है ना, तो क्या हो गया नेगेटिव हो गया। गॉट द पॉइंट? मतलब log x बेस 5 क्या है यहाँ पे नेगेटिव है। सर मल्टीप्लाई करके हम मतलब उल्टा नहीं कर सकते इनइक्वालिटी? फिर ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, ठीक है। मान लो -2 लेस देन, तो कर तो सकते हैं, आई थिंक कर लेंगे, ये भी कर माइनस ही कर दो सर। लेकिन बेहतर रहेगा कि वैसे कर लो। देखो ये log Yes, x बेस sir. 5 ज्यादा कंफ्यूज कर जाएगा सब लोग ना, ऐसे कर लो। फिर -1 ये log x बेस 5 लेस देन 0 कर लो। ये सब कुछ समझ में आई बात मैंने क्या किया? यस सर। इसको इधर ले गया, एलसीएम ले लिया। यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं, तो यहाँ से क्रिटिकल सबको 0 से इक्वेट करा दो। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए आप क्या करो, log x बेस 5
का होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 कर दिया, तो log x बेस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया आपका 1 चला आया। तो यहाँ से log x बेस 5 इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो x इक्वल टू 5 के पावर माइनस 1 और 5, दो क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से आ गए। और एक नीचे से क्या आएगा, log x बेस 5 आएगा, तो log x बेस 5 को 0 करोगे तो x इक्वल टू क्या मिलेगा 1, तो ड्रॉ करो यहाँ पे। तो यहाँ से एक तो 1/5 है आपका 1 है और एक 5 है। आपने तो डायरेक्ट x के निकाल दिए सर, क्या निकाल दिया, x के निकाल दिए सर। हाँ चलो x का निकाल लो, कोई इशू नहीं, ठीक है। अच्छा सर, नहीं x का मत निकाल, तो कोई इशू नहीं। ठीक है, x नहीं निकालते हैं, ठीक है, x नहीं निकालते हैं, log के बारे में निकाल लेते हैं। log का साइंस में ड्रॉ करेंगे ना। तो पॉइंट्स क्या मिलेंगे, यहाँ पर एक -1 मिला क्रिटिकल पॉइंट, 0 मिला और फिर यहाँ पे 1 मिला। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, हमें क्या चाहिए यहाँ पे, लेस देन 0 चाहिए ना। मतलब लिख सकते हैं कि -∞ लेस देन log, ये वाला इंटरवल लेंगे और फिर ये वाला इंटरवल लेंगे, तो log x बेस 5 लेस देन -1, और यहाँ पे हम लिखेंगे 0 लेस देन log x बेस 5 लेस देन 1 लिख देंगे। यहाँ से करो तो देखो, ये 5 के बाद अब बेस को ट्रांसफर करो तो ये 5 के पावर -∞, ये 0 हो जाएगा, ये x हो जाएगा, 1/5 चलाएगा। यहाँ पर ये 1 लेस देन x लेस देन 5 चलाएगा। क्या ये वाला इंटरवल पॉसिबल है, बताओ, क्या 1 से 5 वाला इंटरवल पॉसिबल है? नहीं है सर, क्योंकि आपने क्या ले रखा है, केस ले रखा है x1 0 से 1। और यहाँ पर आपका x1 होगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से आपको एक ही केस मिला, क्या मिला, वो 0,1/5। तो एक केस यहाँ से मिला और एक केस आपको ऑलरेडी वहां पर मिल चुका था 5 to ∞। तो दोनों में से कोई भी एक केस पॉसिबल है, तो आप लिख सकते हो यहाँ से कि 0,1/5 यूनियन, दिस इज योर फाइनल आंसर। ये कहाँ से क्वेश्चन लाया था आपने, मतलब बड़ा लंबा चला गया क्वेश्चन, एक्सपेक्टेशन नहीं था मैं इतना लंबा जाएगा ये। सर ये एडिशन ऑब्जेक्ट है। चलो होने का तो हो गया, अब किसका बचा है। सर अगर लॉग के अंदर मॉड्यूलस हो तो केसेस ही बताने मेरे हैं। बचे हैं। सर मेरा बचा है क्वेश्चन। मेरे भी सर। सर हाँ जी, अगर लॉग के अंदर मॉड्यूलस हो तो केसेस ही बना के करना है। लॉग के अंदर मॉडुलस हो तो केसेज केस, यस सर। बनाना पड़ सकता है। ओके सर। ठीक है, अब किसका डाउट है, सबका तो कर दिया ना, हु डाउट इज दिस। सर मेरा एक क्वेश्चन है। सर मेरा भी। जिसका है जल्दी मैसेज करो क्योंकि बहुत स्क्रॉल करना पड़ रहा है नीचे मेरे को। मैं भेज दिया सर। क्या रहा ये तो मैंने होमवर्क दिया तुम लोगों को ना। हाँ हाँ क्वेश्चन में दिया, मतलब दिया हुआ क्वेश्चन भी तुम लोग मेरे से करवा लेते हो। सर समझ नहीं आ रहा था। देखो 31 के पावर 6, 31.6 के पावर a 0.0000316 के पावर यहाँ पे क्या है b है, इक्वल टू क्या लिखा 100। कोई बात नहीं, आप इसको इसे इक्वेट करा लो पहले। यहाँ पर ये 31.6 के पावर a इक्वल टू क्या 100, दो तरफ क्या करो लॉग ले लो, लॉग को बेस 10 लिख करो, यहाँ पे ज्यादा आसान रहेगा। तो लॉग बेस 10 31.6 दिया यहाँ पे, ठीक है। और पावर में क्या मिला आपको, a मिल गया। तो यहाँ पर क्या बनेगा, जस्ट टेल मी, लॉग बेस 10, ये 100 क्या लिखोगे 10 स्क्वायर, तो 2 बन दो जाएगा। बन जाएगा यहाँ पे। फिर एक को मल्टीप्लाई कर दो, तो एक को मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये पावर मल्टीप्लाई होगा, तो ये लॉग ये बेस 10 होगा, ये 31.6 यहाँ पे क्या होगा आपका 2 हो गया। वैल्यू आपका 1/a, तो क्या आप यहाँ देखो आराम से कि आप 1/a को अब यहाँ से 1/2 लॉग बेस 10 31.6 लिख सकते हो, यस और नो, टेल मी यस और नो। अरे देखो a को डिवाइड कर दिया और 2 को यहाँ डिवाइड कर दिया तो 1/2 हो गया, तो आपका देखो 1/a मिलेगा, इसका पहला मान लो। अब देखो b में क्या दे रखा है, तो b थोड़ा लंबा कर दिया यहाँ पे 0.0000316 पावर यहाँ पे क्या है b है इक्वल टू 100, लॉग लो यहाँ पे फिर से आप। अब आप लॉग लोगे तो क्या बनेगा, देखो लॉग का बेस 10 रखो, इसको वैसे लिख सकते हैं क्या, देखो तो जरा 31.6 इंटू 10 टू द पावर कितना लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 -6, हाँ लिख सकते हैं
और यहाँ पर ये log बेस 10 स्क्वायर कर देंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये b हो गया। और ये log बेस 10 इसको हम अलग अलग कर दें, देखो इसको 31.6 ये कर दिया, प्लस log बेस 10 टू दी पावर माइनस 6 कर सकते हैं, और ये तो 2 बन जाएगा। गॉट द पॉइंट और नॉट? Yes, sir. यस सर। तो अब यहाँ से देखो, तो यहाँ पे यहाँ से 1/b के ऊपर बैटरी ऑन, यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हो 1/b के प्लेस में, मतलब b को इधर डिवाइड कर दो, b को इधर डिवाइड कर दो तो ये 1/2 हो जाएगा, और ये आपका log 31.6 बेस 10, देखो ये -6 बन जाएगा क्या? चेक करो तो बन जाएगा। हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है आपका? 1/a माइनस 1/b की वैल्यू पूछी हुई है, तो 1/a के प्लेस में आपको ये log 31.6 बेस 10 मिला था, इसको b को माइनस कर दो, तो ये log बेस 10 और 31.6 और ये -6 हो गया, तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, आंसर आ गया आपका 3। अब बताओ कोई दिक्कत है इसमें? नहीं No, सर। sir. Sir, बेस में ही प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है, अब किस तरह गया है? आप लोग ट्राई करो इसको, तो आप लोग लेवल लाइक है। देखो ये x प्लस यहाँ पे 0.5 लिखा है, ये 7.2 है कि ये क्या है? हमको समझ में नहीं आ रहा है। ये -x <4 क्या पूछा हुआ? इसका कुछ आंसर नहीं दिया है क्या? What is this? ये 7 into Pariskriti, are you here? Yes, sir. Someone is asking entry on your name. Okay, 4 to the power minus 6 0.5 ये रह गया, तो क्या किया जाए बताओ यार तुम लोग। इसको ऐसे कर लो, हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन है। आकृति, कोई आकृति यार? I am not going to take your entry. So 4 to the power minus 6 into, जिसको एंट्री चाहिए वो मेरे को मैसेज करेगा, तभी उसको एंट्री मिल सकती है। 4 to the power minus 6 को हम 4 to the 0.5 लिख देते हैं, ये -7 इंटू है, टेंशन नहीं लेना, हो जाएगा ये 2 के पावर -6। इसको ऐसे कर दो। यहाँ तक किसी को डाउट है? अब ये देखो 4 टू द पावर -6 है ना, ये 4 के पावर क्या 0.5, तो इसको 4 के पावर 1/2 लिख दो, कोई इशू? यदि इसको मैंने 4 के पावर 1/2 लिख दिया तो क्या इशू? कुछ इशू नहीं है। सर इसमें डोमेन निकालना है? नहीं, इसमें वही x निकालना है, दैट्स इट। x की सॉल्यूशन सेट निकालना है। ये 2 के पावर -6 लेस देन 4 लेना पड़ेगा, तो 4 के पावर 1/2 क्या हो गया? 2 हो गया, तो ये 2 हो गया। अच्छा ये देखो, ये 4 के पावर -6 है ना, इसको तुम 2 के पावर -6 का स्क्वायर लिख सकते हो। टेल मी, बताओ। Yes, sir. अब ये 7 into 2 के पावर -6 लेस देन 4, ये 2 के पावर -6 को आप क्या करो, यहाँ पे t मान लो। देखो ये 2 हो गया, ये t पुट करोगे तो t स्क्वायर -7, ये 2 के पावर -6, ये क्या हो गया? t लेस देन 4 हो गया। अब इसको मैं 2t स्क्वायर -7t -4 लेस देन 0 दे सकता हूँ क्या? बताओ तो फटाफट, यस और नो? Yes. Yes, sir. कर लो फैक्टराइज इसको फैक्टराइज करोगे तो क्या बनेगा? देखो इसको फैक्टराइज करोगे तो क्या बनेगा? 4 to the 8, मतलब So 7.25 7 into 2. क्या? 7.25 7 into वो 7 into 2 है, पॉइंट नहीं है, वो पॉइंट नहीं है बेटा, वो ये -70, तो यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख लो, ये -80 + t -4 लेस देन 0। यहाँ से आप क्या करो, 2t कॉमन ले लो, तो ये t -4 + 1 into t -4 लेस देन 0, तो यहाँ से क्या बनेगा? t -4 और ये 2t + 1 आपका लेस देन 0 आ गया। तो यहाँ पे साइन इसकी ड्रॉ कर लो, ये देखो ये -1/2 हो गया और ये 4 हो गया, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ये रहा। तो अब हमको चाहिए नेगेटिव, ये वाला इंटरवल ले लेंगे, तो -1/2 लेस देन g के प्लेस में क्या बताओ तो फटाफट, चलो पढ़ लिख लो एक बार। 2 के पावर -6 लेस देन, मैंने 4 लिख दिया, सो -1/2 लेस देन, और 2 के पावर, अच्छी बताओ कि सर इसको 0 ही लिख दो ना सर। मैं बोल रहा हूँ ना कि 2 के पावर -6 को क्या नेगेटिव नंबर से कंपेयर करना सही रहेगा? नहीं ना, नहीं सर। क्योंकि 2 के पावर -6 क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, वैसे पॉजिटिव ही रहता है ना। यस सर, हमेशा। तो आप इसको Yes, sir. ऐसे ना करके आप डायरेक्टली यहाँ से शुरू कर दें। देखिए 0 लेस देन 2 के पावर -6 लेस देन, आपको 4 मिल गया। ओके ओके, अब लॉग लेंगे क्योंकि हमको -6 चाहिए ना, -6 नीचे उतारना है, तो लॉग ले लो। तो लॉग बेस 2 यहाँ पे 0 लेस देन log बेस 2 2 के पावर -6 लेस देन
लॉग बेस 2 और ये 4 कर दो। लॉग बेस 2 0 कितना होगा? देखो ये ग्राफ बनता है ना, यदि बेस 1 से बड़ा है तो ग्राफ ऐसे बनेगा, मतलब कर सकते हो कि लॉग बेस x ग्राफ है, बेस 1 से बड़ा है तो जब आर्गुमेंट 0 की तरफ जा रहा है तो लॉग किधर आ रहा है? जस्ट चेक इट, माइनस इन्फिनिटी आ रहा है। अनडिफाइंड। माइनस तो इन्फिनिटी। ये बन जाएगा आपका इस तरह से। स्लाइड खत्म हो गया क्या? सर -2 से इंफिनिटी आंसर। अच्छा मैक्सिमम लिमिट है क्या इस स्लाइड का? मतलब हम 20 से अधिक नहीं कर सकते हैं क्या पर शेड्यूल? क्योंकि अब मैं स्लाइड को यहाँ पर ले नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। सेव कर लो सर, फिर मीटिंग रिस्टार्ट कर लेना। तो ये तो ये क्या हो गया? माइनस इन्फिनिटी हो गया, लेस देन, यहाँ पे क्या बनेगा? माइनस एक्स लेस देन, ये कितना आएगा? जस्ट टेल मी। ये 4 है ना, तो 2 का स्क्वायर हो गया ये आपका, 2 और माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वालिटी चेंज, तो इन्फिनिटी ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन -2, तो फाइनल आपका आंसर क्या आया? एक्स बिलोंग्स टू -2 से इन्फिनिटी, यही आपका आंसर है, ठीक है। ओके सर। चलो।